सोचिए, एक चलती हुई ट्रेन, चारों तरफ मौत और हर डिब्बे में छुपा हुआ डर, जहां ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरनाक बन जाता है इंसान का स्वार्थ। आज हम समझेंगे ट्रेन टू बुसान की पूरी कहानी आसान हिंदी में। मूवी की शुरुआत होती है एक मिनी ट्रक ड्राइवर से, जिसकी ट्रक से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि लगता है हिरन मर गया होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो हिरन उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता। असल में ये हिरन ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका होता है। यहीं से हमें हिंट मिल जाता है कि शहर में कुछ बहुत गलत होने वाला है। अब कहानी आती है हमारे मेन कैरेक्टर सियोक वू पर। सियोक वू एक कंपनी में फंड मैनेजर है जो अपने काम में इतना बिजी रहता है कि फैमिली के लिए उसके पास वक्त ही नहीं। इसी वजह से उसका डिवोर्स हो चुका है। उसकी एक छोटी सी बेटी है सू एन, जिसकी कस्टडी को लेकर वो अपनी वाइफ से लड़ रहा होता है। आज सू एन का बर्थडे है। सियोक वू उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देता है, लेकिन सू एन खुश नहीं होती क्योंकि वही गिफ्ट सियोक वू पिछली बार भी दे चुका था। सियोक वू को एहसास होता है कि वो अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियों को भी इग्नोर कर रहा है। सू एन बस एक ही विश मांगती है, मुझे मॉम से मिलना है। बर्थडे होने की वजह से सियोक वू मान जाता है और अगले सीन में हम एक रेलवे स्टेशन देखते हैं। ट्रेन बुसान जाने वाली होती है। सियोक वू अपनी बेटी के साथ ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन में कई तरह के लोग होते हैं, एक पूरी बेसबॉल टीम, दो बुजुर्ग बहनें, एक अजीब सा होमलेस आदमी और एक नॉर्मल वर्किंग मैन संगह्वा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सियोंग क्यूंग के साथ। वो होमलेस आदमी बार बार बोलता रहता है सब मरने वाले हैं, लेकिन कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। ट्रेन के चलने से ठीक पहले एक लड़की दौड़ती हुई ट्रेन में घुसती है। उसके पैर पर किसी ने कांटा होता है। थोड़ी देर बाद वो जमीन पर गिर जाती है। अटेंडेंट उसकी मदद के लिए मेडिकल टीम बुलाती है, लेकिन अचानक वो लड़की ज़ॉम्बी बन जाती है और अटेंडेंट पर हमला कर देती है। दोस्तों, अगर ऐसी सस्पेंस और थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशंस आपको पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धीरे धीरे बेसबॉल टीम के प्लेयर्स भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ट्रेन के डिब्बों में केओस मच जाता है। इधर सियोक वू को ऑफिस से कॉल आता है कि पूरे शहर में रायट्स और वायलेंस फैल चुके हैं। न्यूज में दिखता है कि हालात बहुत खराब हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि असली वजह ज़ॉम्बी वायरस है। सियोक वू नोटिस करता है कि उसकी बेटी उसके पास नहीं है। वो सू एन को ढूंढते हुए एक ऐसे कंपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां सब ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। तभी पीछे से सू एन उसे आवाज देती है। ज़ॉम्बीज उसे चेस करने लगते हैं। सियोक वू किसी तरह अपनी बेटी को बचाकर एक सेफ कंपार्टमेंट में पहुंचता है और गेट बंद कर देता है। उसी समय संगह्वा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ भागते हुए गेट तक पहुंचता है। सियोक वू कुछ सेकंड सोचता है कि गेट खोले या नहीं, लेकिन आखिरी वक्त पर गेट खोल देता है और दोनों को अंदर आने देता है। संगह्वा उसे थोड़ी देर के लिए सेल्फिश मानता है, क्योंकि अगर थोड़ी भी देर होती तो उसकी वाइफ की जान जा सकती थी। ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि अगला स्टेशन स्किप किया जाएगा, लेकिन योंगसुक नाम का एक बिजनेसमैन कैप्टन से आर्ग्यू करता है कि ट्रेन रोकनी चाहिए। प्लेटफॉर्म पर लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां ऑलरेडी ज़ॉम्बी अटैक हो चुका होता है। बाद में अनाउंसमेंट होती है कि नेक्स्ट स्टेशन पर मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलेगी। सियोक वू अपने सीनियर से कॉल पर कंफर्म करता है। सीनियर बताता है कि उतरते ही क्वारंटीन किया जाएगा। सियोक वू नहीं चाहता कि उसकी बेटी क्वारंटीन में फंसे। सीनियर उसे सीक्रेटली ईस्ट गेट से उतरने की सलाह देता है। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, लेकिन वहां कोई मिलिट्री नहीं होती। सब कुछ सुनसान होता है। सियोक वू ईस्ट गेट की तरफ जाता है। होमलेस आदमी भी पीछे आ जाता है। सुअन कहती है पापा सबको साथ ले चलो। सियोक वू मना कर देता है। सुअन रोते हुए कहती है आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, इसी वजह से मॉम चली गई। उधर बाकी लोग गेट पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि मिलिट्री वाले भी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। पैनिक फैल जाता है। लोग भागकर वापस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग गलत गेट खोल देते हैं और ज़ॉम्बीज अंदर घुस आते हैं। किसी तरह लोग अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बढ़ जाते हैं। सू एन, प्रेग्नेंट लेडी और एक बुजुर्ग औरत टॉयलेट में छुपते हैं। योंगसुक अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को फोर्स करता है ट्रेन चलाने के लिए, अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर। संगह्वा, सियोक वू और यंगगुक बेसबॉल प्लेयर ज़ॉम्बीज से बचते हुए दूसरे कंपार्टमेंट्स में फंस जाते हैं। उन्हें सू एन तक पहुंचने के लिए कई ज़ॉम्बी फिल्ड कंपार्टमेंट्स क्रॉस करने होते हैं। यहीं से मूवी का सबसे इंटेंस सर्वाइवल पार्ट शुरू होता है। पहले कंपार्टमेंट में ये लोग ज़ॉम्बीज से सीधे भिड़ जाते हैं। संगह्वा अपनी ताकत से ज़ॉम्बीज को पीछे धकेलता है। वहीं सियोक वू अब पहले जैसा सेल्फिश नहीं रहता, वो भी पूरी हिम्मत से फाइट करता है। यंगगुक जो एक बेसबॉल प्लेयर है, अपने स्पोर्ट्स इंस्टिंक्ट से ज़ॉम्बीज को डॉज करता है। तीनों मिलकर संभाव पहला कंपार्टमेंट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही ये अगले कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं, यंगगुक को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। उसके सामने उसकी पूरी बेसबॉल टीम ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। जिन दोस्तों के साथ वो खेलता था, हंसता था, आज वही उसे खाने के लिए दौड़ रहे होते हैं। यंगगुक कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाता है, लेकिन संगह्वा उसे रियलिटी में वापस लाता है। यहाँ इमोशन से ज्यादा सर्वाइवल जरूरी था। तभी ट्रेन एक टनल में एंटर
एंटर करती है और पूरा कंपार्टमेंट अंधेरे में डूब जाता है। यहीं पर सियोक वू नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज अचानक रुक जाते हैं। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें समझ आता है ज़ॉम्बीज अंधेरे में देख नहीं पाते। अब ये लोग बिना लड़ाई किए धीरे धीरे सांस तक रोककर ज़ॉम्बीज के बीच से निकलते हैं। ये सीन मूवी का सबसे टेंस मोमेंट बन जाता है, जहां हर कदम पर मौत खड़ी होती है। अगले कंपार्टमेंट में जाने से पहले सियोक वू एक स्मार्ट प्लान बनाता है। वो संघवा का फोन लेता है, उसे ज़ॉम्बीज के बीच फेंक देता है और अपने फोन से उस पर कॉल करता है। फोन की रिंगटोन सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज उसी तरफ भागते हैं। टनल आते ही जैसे ही अंधेरा होता है, तीनों लोग चुपचाप साइड से निकल जाते हैं। आखिरकार सियोक वू अपनी बेटी सू एन तक पहुंच जाता है। संघवा भी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से मिलकर इमोशनल हो जाता है। कुछ पल के लिए लगता है कि शायद अब सब सेफ हो गया है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। टनल खत्म होते ही लाइट वापस आ जाती है और ज़ॉम्बीज फिर से एक्टिव हो जाते हैं। ये लोग मजबूरी में टॉयलेट में छुप जाते हैं। यहाँ वो प्लान बनाते हैं कि अगली टनल लगभग 3 मिनट बाद आएगी। उन्हें एग्जैक्टली उसी समय मूव करना होगा, वरना जिंदा बचना इम्पॉसिबल है। यंग गुक फोन करके जिन ही को बताता है कि वो लोग आ रहे हैं। जिन ही बहुत खुश होती है और बाकी पैसेंजर से गेट खोलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ फिर सामने आता है योंग सुक का असली चेहरा। योंग सुक सबको डराता है। क्या गारंटी है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है? अगर उन्हें अंदर आने दिया तो हम सब मर जाएंगे। डर में आकर बाकी लोग भी गेट खोलने से मना कर देते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्हें थोड़ी देर पहले इनकी मदद की जरूरत थी। टनल आते ही ये लोग भागते हुए कंपार्टमेंट पार करते हैं, लेकिन समय खत्म हो जाता है। ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं। सियोक वू और संघवा गेट तक पहुंचते हैं और उसे पकड़कर ज़ॉम्बीज को रोकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी और सुअन एक तरफ डरी सहमी खड़ी होती है। गेट के उस तरफ मौजूद लोग सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। आखिरकार गेट टूटने ही वाला होता है, तभी संघवा एक बड़ा फैसला लेता है। वो खुद पीछे रुक जाता है, ज़ॉम्बीज को रोकता है और सियोक वू से कहता है, मेरी वाइफ और बच्चे का ख्याल रखना। गेट बंद हो जाता है। कुछ सेकंड बाद ज़ॉम्बीज संघवा को मार डालते हैं। अगर ये सीन आपको इमोशनल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर बताना। उसकी सैक्रिफाइस पूरी मूवी का सबसे पावरफुल मोमेंट बन जाता है। अंदर पहुंचने के बाद भी योंग सुक रुकता नहीं। वो सबको भड़काता है कि सियोक वू और प्रेग्नेंट लेडी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। आखिरकार उन्हें एक अलग कंपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। इसी बीच बुजुर्ग औरत के गेट खोलते ही पूरा कंपार्टमेंट एक पल में तबाही में बदल जाता है। ज़ॉम्बीज बिना रुके अंदर घुस आते हैं। जो लोग कुछ देर पहले तक खुद को सेफ समझ रहे थे, वही लोग अब चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही पलों में पूरा कंपार्टमेंट इन्फेक्टेड हो जाता है। दूसरी तरफ सियोक वू, उसकी बेटी सू एन और प्रेग्नेंट लेडी सिंग किंग किसी तरह बच निकलते हैं। तीनों जानते हैं कि अब उनके पास कोई और सहारा नहीं बचा। ट्रेन आगे बढ़ती रहती है, लेकिन थोड़ी ही देर में अचानक रुक जाती है। अनाउंसमेंट होती है कि आगे ट्रैक पर 2 ट्रेन आपस में टकरा चुकी हैं और रास्ता बंद है। चारों तरफ टूटी हुई बोगीज, आग, धुआं और जगह जगह ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं। इसी दौरान दूसरी तरफ हम देखते हैं योंग सुक को। वो एक ट्रेन अटेंडेंट के साथ टॉयलेट में छुपा हुआ होता है। जैसे ही ज़ॉम्बीज पास आते हैं, योंग सुक उस अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज के बीच धकेल देता है और खुद भाग जाता है। उसी वक्त वहाँ यंग गुक और जिन ही भी पहुंचते हैं, लेकिन तभी योंग सुक वहाँ आ जाता है। वो एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए जिन ही को ज़ॉम्बीज के बीच फेंक देता है। जिन ही इन्फेक्टेड हो जाती है। यंग गुक उसे छोड़कर नहीं जाता। वो उसे कसकर पकड़ लेता है और कुछ ही पलों में जिन ही उसे काट लेती है। अब यंग गुक भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसी बीच सामने से एक जलती हुई ट्रेन तेजी से आती है और दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। जबरदस्त धमाका होता है। सियोक वू और प्रेग्नेंट लेडी ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। चारों तरफ ज़ॉम्बीज होते हैं। जब हालात सबसे ज्यादा खराब लग रहे हैं, तभी वही होमलेस आदमी सामने आता है। वो बिना अपनी जान की परवाह किए ज़ॉम्बीज को एक तरफ रोकता है ताकि सियोक वू, सू एन और प्रेग्नेंट लेडी बाहर निकल सके। तीनों किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं, लेकिन होमलेस आदमी वहीं रह जाता है और ज़ॉम्बीज उसे मार डालते हैं। अब ये तीनों एक चलती हुई ट्रेन के पीछे भागते हैं। ज़ॉम्बीज भी पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं। यहाँ तक कहानी पसंद आ रही है तो अब भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी इंटेंस सीन्स आने वाले हैं। काफी मेहनत के बाद वो ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज भी पीछे लटक जाते हैं, जिससे ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। सियोक वू पूरी ताकत लगाकर ज़ॉम्बीज को नीचे गिरा देता है और ट्रेन फिर से तेज हो जाती है। ट्रेन के अंदर जाते ही सियोक वू कैप्टन रूम की तरफ बढ़ता है। वहाँ उसे योंग सुक दिखता है इन्फेक्टेड, लेकिन अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना। अचानक योंग सुक सियोक वू पर हमला कर देता है। दोनों के बीच स्ट्रगल होती है। सियोक वू पूरी कोशिश करता है खुद को बचाने की, लेकिन योंग सुक उसके हाथ पर काट लेता है। सियोक वू समझ जाता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वो तुरंत योंग सुक को चेन से बांधता है और उसे ट्रेन से नीचे धक्का दे देता है, लेकिन काटे जाने की वजह से सियोक वू जानता है कि उसका समय खत्म हो चुका है। वो अपनी बेटी सू एन और प्रेग्नेंट लेडी को कैप्टन रूम में ले जाता है। उन्हें ट्रेन चलाने की बेसिक बातें समझाता है और कहता है कि बुसन पहुंचने तक यहीं रहना। सू एन रो
रोते हुए अपने फादर को छोड़ना नहीं चाहती। सियोक वू भी टूट जाता है, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वो बाहर चला जाता है। अकेले खड़े होकर सियोक वू अपनी बेटी के साथ बिताए हर पल को याद करता है। पहली बार वो खुद को एक अच्छा फादर महसूस करता है। आखिरी बार मुस्कुराते हुए वो ट्रेन से कूद जाता है। कुछ ही देर बाद ट्रेन बुसान स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। सू, एन और प्रेग्नेंट लेडी ट्रेन से उतरते हैं और एक अंधेरी टनल से आगे बढ़ते हैं। टनल के दूसरे छोर पर मिलिट्री के जवान बंदूक ताने खड़े होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता ये लोग इंसान हैं या इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़। एक ऑफिसर आदेश देता है, फायर। गन ट्रिगर दबने ही वाला होता है, तभी सू एन रुक जाती है। वो डरते हुए कांपती आवाज में वही सॉन्ग गाना शुरू करती है जो वो अपने पापा को बर्थडे पर सुनाने वाली थी। उसकी आवाज टनल में गूंजती है और उसी पल सोल्जर्स समझ जाते हैं ये ज़ॉम्बी नहीं, एक बच्ची है। गन नीचे कर दी जाती है। सू एन और प्रेग्नेंट लेडी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। यहीं पर मूवी खत्म होती है। ऐसी ही डीप इमोशनल मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए इट जस्ट एक्सप्लेन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी सिर्फ एक्सप्लेन नहीं होती, महसूस कराई जाती है।